जिले के बहरौड विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव जनहित की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर उतरे सड़कों पर। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन समर्थन हासिल करने हेतु सागवाड़ा विधानसभा के सागवाड़ा शहर में दौड़ लगाकर अलवर जिले के बहरौड विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने जन जागरूकता लाने का प्रयास किया। राजस्थान सरकार की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 90 से 100% आरक्षण दिलवाने हेतु गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण, 5 लाख पदों पर जल्द भर्ती निकालकर 6 महीने में नियुक्ति, परीक्षा प्रणाली को ठीक करने सहित कई अन्य जनहितैषी मांगों को लेकर उन्होंने जन जागरूकता हेतु दौड़ लगाते हुए संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम सागवाड़ा शहर में भी आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा, सुनिए। आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? 14 सूत्री मांगे हैं, जिसमें राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार, मजदूर को पूरी मजदूरी, किसान के खेत को पानी, बिजली और खाद, और सभी को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ पूंजीपति ही अपने सपनों को पूरा कर पाए। गरीब, किसान, मजदूर, ईमानदार, मेहनतकश व्यक्ति वो भी अपने ड्रीम को पूरा कर सके, ऐसा एटमॉस्फेयर सरकार बनाए। इन्हीं तमाम मांगों को मैं 4 साल से राजस्थान की विधानसभा में उठाता आ रहा हूँ, और जब सुनवाई नहीं हुई तो मैंने संकल्प लिया था कि 200 के 200 विधानसभा के मुख्यालय पर दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा कि जब एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तब तो सभी एमएलए तुरंत 5 सेकंड में तैयार होकर बिल को पास कर देते हैं, लेकिन जवान को रोजगार देने की बात आए, मजदूर को पूरी मजदूरी देने की बात आए, किसान को बिजली देने की बात आए तो सभी पार्टियों में बंटे नजर आते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि सब कुछ बाद में, पहले राजस्थान की 8 करोड़ जनता उसकी सुनवाई करें। सभी पार्टियां, सभी पॉलिटिशियन, सरकार, इन्हीं मांगों को लेकर के हमने ये दौड़ स्टार्ट की है। काले कपड़े पहन के हमारा विरोध है कि 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी जो 75 साल पहले किसान था, आज भी अगर खेती कर रहा है तो आज की डेट में भी वो गरीब है। गेहूं का दाम 67 के अंदर 70 पैसे क्विंटल होता था गेहूं का दाम, और डीजल कितना मिलता था? 18 पैसे लीटर मिलता था। यानी 1 क्विंटल गेहूं दे करके और वो आदमी कितना डीजल लेकर के आ जाता था। और आज की डेट में 70 रुपये क्विंटल गेहूँ हुआ करता था और 18 पैसे डीजल मिलता था। यानी 200 लीटर डीजल 1 क्विंटल गेहूँ में लेकर के आता था। और आज की स्थिति आप सबके सामने है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान है उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। सरकार एमएसपी पे फसल को खरीदे, यही सरकार से हमारी। ये जो विधायकों को पेंशन मिल रही है, एक बार के विधायक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो उनको जो 10-10 बार पेंशन उठाते, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यही तो लड़ाई है। मैंने अभी पहले आपको बोला कि विधायक की तनख्वाह बढ़ानी हो तो 5 सेकंड में सभी पार्टियों के लोग उसको पारित कर देते थे। अगर उनको पेंशन देनी हो हर बार के लिए तो वो पारित हो जाता है। अभी पेंशन बढ़ाने का बिल भी आया तो 5 सेकंड में पेंशन जो 10 बार मिल रही है उसको बढ़ाने का भी आया, 5 सेकंड में पास हो गया। विदेश घूमने के लिए बात आई, फ्री हिंदुस्तान में घूमते हैं एमएलए, पूरा खानदान घूम सकता है। बात आई विदेश भी फ्री घूमने के लिए अनुमति दी जाए तो उसका बिल भी 5 सेकंड में पास होगा। इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ में लड़ाई है कि जब जवान के हक की बात आती है तब सब एक क्यों नहीं होते। इसीलिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, और जनता जागरूक होगी तो डेमोक्रेसी में जनता मालिक होगी। वही सरकार बनाती है, वही सरकार से उतारती है। निश्चित रूप से जवान का पसीना जब जब भी सड़क पे गिरा है तब तब क्रांति को जन्म दिया है। राजस्थान में भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से क्रांति होगी। मैं आज सागवाड़ा की धरती पे पहली बार आया हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ यहाँ, ना मेरा कोई संगठन है, ना कोई पार्टी है, फिर भी इतने लोग मिले यहाँ पे। ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि ये मांग सभी जनता की है और सभी जनता त्रस्त है अपनी उपेक्षा से। सब राजनीतिक दल कहते हैं कि रेवड़ियाँ नहीं बंटनी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा रेवड़िया का फ़ायदा उठा रहे हैं राजनेता, जो चुनकर जनता के जो नुमाइंदे हैं वो अंदर जाके बैठते हैं और 2-2, 4-4, 6-6 बार की पेंशन उठाते हैं, और सुविधा है जिनको 1 रेड की मिले। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मैंने आपको पहले जवाब दिया ही कि लड़ाई यही तो है, यही तो है कि जिसको वास्तव में ज़रूरत है, जो नीडी है, उसकी नीड पूरी नहीं हुई। एक्चुअल में समाजवाद क्या है? एक्चुअल में समाजवाद वो होता है
कि जो दे सकता है उससे टैक्स लिया जाए और जो बहुत तबका गरीब है, कमज़ोर है, उसकी मदद की जाए उसमें से, तभी समानता आती है। इसी को समाजवाद कहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पूंजीपति और पूंजीपति बन रहा है और गरीब और गरीब बन रहा है। 4 साल से चुप रहे आप, 4 साल तक वर्तमान सरकार को सपोर्ट करते रहे। 4 साल बाद चुनाव के बाद ही आपको ये यात्रा क्यों याद आई? ये तो शायद आप विदेश में रह रहे थे, शायद राजस्थान में थे नहीं आप। अगर आप राजस्थान में रहते और आप रिपोर्टर होते तो शायद ये सवाल न करते मेरे से। पिछले 4 साल में प्रथम बजट सत्र, प्रथम सेशन चला, उससे लेके आज तक बलजीत यादव ने जितना सरकार को घेरा होगा शायद किसी विपक्ष के आदमी ने भी नहीं घेरा। और 10.5 महीने पहले मैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दौड़ा बिना एक सेकंड में रुके हुए, यही काले कपड़े पहन करके। लगातार बलजीत यादव सरकार को घेरता आ रहा है। बहुत सी मांगे पूरी भी हुई, बहुत सी मांगे पूरी नहीं। जैसे OPS का मैटर था, डार्क जोन में बोरिंग खोदने का मैटर था, किसान को सब्सिडी देने का मैटर था। कितने ही मामलों पे, अनेकों मामलों पे हर सेशन में, ये तो शायद कोई मंदबुद्धि भी नहीं कहेगा कि बलजीत यादव ने सरकार को नहीं घेरा है। कोई से भी जो मेरा विपक्ष का आदमी होगा वो भी ये कहेगा बलजीत यादव ने जितना सरकार को घेरा इतना किसी। आप 200 विधानसभा में घूम रहे, आगे आपका उद्देश्य क्या कोई राजनीतिक दल बनाने का है क्या? मैंने आपसे कहा ना, शायद आप अवेयर नहीं है। मैंने 3 साल पहले विधानसभा में ये कहा कि मैं MLA के पद से भी रिजाइन करने को तैयार हूँ। हमारी मांगों को सरकार मान ले और MLA आप जिसको भी टिकट दे के भेज दो, मेरी विधानसभा से मैं जिता करके भेज दूँगा। हमें राजनीति नहीं करनी है। अभी भी मैंने सरकार से कहा मैं जीवन भर के लिए राजनीति से संन्यास लेने का एफिडेविट देने को तैयार हूँ। आप हमारी मांगों को मान लो, हमें राजनीति नहीं करनी है। आपको शायद ध्यान नहीं है, मैं मेरी 5 साल की जो सैलरी मिलती है वो भी मैंने कोरोना काल में लोगों को दे दी है। हम फ्री में जनता की सेवा करते हैं, हमें राजनीति से मतलब नहीं है। मैं तो पहले भी आंदोलन करता था MLA बनने से पहले, तो 36 कौम के युवा किसान मजदूरों ने कहा कि आप हमारी आवाज़ सड़क पे उठाते हो, हम चाहते हैं राजस्थान की विधानसभा में उठाओ। आपने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आप अपना राजनीतिक दल अलग से बना रहे हैं? आपसे कहा, शायद आप सुन नहीं रहे। मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं सीधे सीधे जवाब दे रहा हूँ, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने 3 साल पहले कहा MLA से भी रिजाइन कर दूँ। मैंने ये कहा मैं राजनीति से परमानेंट संन्यास लेने को तैयार हूँ। सरकार बात करे, हमारी मांगों को पूरा कर दे। अब इससे स्पष्ट शब्दों में क्या नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है भाई साहब, व्यवस्था परिवर्तन करना जनता करती है, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? मैंने कहा इससे बड़ा क्या योगदान होगा कि 200 विधानसभा ये जाके मुख्यालय पे मैं दौड़ रहा हूँ, धूल फाँक रहा हूँ, ये जागृति जनता में ला रहा हूँ। अंत पर जनता को बदलना होता है। अंग्रेजों को भी इस जनता ने भगाया, मुगलों को भी इस जनता लेकिन ने इसके लिए आप कोई मंच देंगे क्या? मेरा कहना आपको इसके लिए। अरे मंच भाई, मंच क्या होता है? ये सरकार ही तो, यही तो जनता बनाती है, सरकार बनाती है। हम सिर्फ जनता को जागरूक कर रहे हैं। वो तो जनता जागरूक होगी तो कोई भी सरकार हो, सरकार जनता चाहे जो बना देगी। चलो बहुत सारी पार्टियों को हरा के मुझ जैसे मामूली आदमी को, निर्दलीय को जिता के भेज दिया। सारी तो पार्टियों को हराया तो मुझे जिता के भेज दिया ना जनता ने। जनता को कौन से मंच की जरूरत है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत MLA जनता की नहीं सुनेगा, जनता उसको सबक सिखा देगी। यही MLA पे हम दबाव बनाने को घूम रहे हैं कि MLA को भी उसका धर्म याद दिलाए, उसका कर्तव्य याद दिलाए। अभी तो यही पर्पज है हमारा। बाकी हम बहुत छोटे लोग हैं, इससे ज़्यादा हमारी हैसियत भी नहीं है बोलने की। वो जनता की हैसियत होती है डेमोक्रेसी में, जनता कुछ भी बोल सकती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।